आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे लिखा है मशहूर लघु कथा लेखक ओ हेनरी ने। इस कहानी का मूल शीर्षक है द लास्ट लीफ। तो आओ सुनो कहानी आखिरी पत्ता। वॉशिंगटन स्क्वायर के पश्चिमी भाग में बहुत सी घुमावदार गलियां थीं। इतने अजीबो गरीब मोड़ों वाली उन गलियों में अगर कोई नया आदमी आता तो घूमता ही रह जाता और रास्ता भटक जाता। इस बस्ती के एक मोहल्ले में कलाकार लोग रहते थे। इसी मोहल्ले के एक तिमंजले पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। सू मेन राज्य से आई थी और जॉन्सी कैलिफोर्निया से। एक रेस्टोरेंट में वो दोनों मिले और दोनों में खूब छनी और दोनों की कला के प्रति रुचि मिलती जुलती थी। तो जल्द ही उन्होंने मिल के ये स्टूडियो खोल लिया। तब मई का महीना था। नवंबर आते आते एक बिन बुलाए आगंतुक ने उस पूरी जगह को अपनी जकड़ में ले लिया। शहर के इस भाग में न्यूमोनिया बहुत तेज़ी से फैला और लाख बचाव के बावजूद भी जॉन्सी उसकी चपेट में आ ही गई। धीरे धीरे अपने फेफड़ों में जमे बलगम के कारण वो इतनी कमज़ोर होती चली गई कि उसके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया और वो बस अपने कमरे में लेटी छोटी सी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। हालांकि एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, पर फिर भी उसकी तबीयत ठीक होती नहीं लग रही थी। एक दिन डॉक्टर ने जब आकर उसे देखा तो बाद में उसकी सहेली सू से कहा कि जॉन्सी की बचने की उम्मीद अब सिर्फ 10% रह गई है, और वो भी कि जब तक वो जीने की इच्छा रखे। कई बार बीमार लोगों के साथ ये मुश्किल हो जाती है कि वो अपनी मौत के बारे में इतना अधिक सोचने लगते हैं कि वो जीने की इच्छा ही खो बैठते हैं। तुम्हारी सहेली के मन में भी ये बात बैठ गई है कि उसकी मृत्यु निकट है और वो अब कभी ठीक नहीं होगी। क्या उसके मन में कोई और बात भी है? सू ने कहा, हाँ, वो नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी। नहीं, डॉक्टर ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब क्या वो किसी आदमी को चाहती है? नहीं, सू ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये केवल कमज़ोरी ही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन दवाइयों का असर भी तभी होगा जब उसका मनोबल बढ़े। तुम अपनी बातों से उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करो, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उसका मनोबल बढ़ेगा, उसके जीने की इच्छा बढ़ेगी, तो उसके बचने की उम्मीद 10% से 20% हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में आकर बहुत देर तक रोती रही। फिर वो उठी, उसने अपना मुंह हाथ धोए, अपना ड्राइंग बोर्ड उठाया और सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में पहुंची। जॉन्सी चादर ओढ़कर खिड़की की तरफ मुंह करे लेटी हुई थी। सू ने सोचा कि वो सो रही है, इसलिए उसने सीटी बजाना बंद किया और अपने ड्राइंग बोर्ड पर एक कागज़ लगाकर वो एक पत्रिका के लिए कोई ड्राइंग बनाने लगी। थोड़ी देर में उसे कुछ हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ी जो बार बार आ रही थी। सू फौरन उठ के जॉन्सी के पास गई और उसने देखा कि जॉन्सी लेटे लेटे खिड़की से बाहर देखते देखते उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, उसने कहा, 11, 10, 9, 8, 7। सू भी बेचैनी से खिड़की के बाहर देखने लगी। वो जानना चाहती थी कि जॉन्सी ऐसी गिनती क्यों गिन रही थी। बाहर सिर्फ एक सुनसान बरामदा था और एक ईंट की दीवार थी जिस पर एक सूखी हुई अंगूर की बेल लगी हुई थी, जिसके करीब करीब सारे पत्ते झड़ चुके थे। शायद उसकी जड़ें सूख रही थीं। सिर्फ 1, 2
डालियों पर ही कुछ पत्ते लगे थे। ये क्या गिन रही हो तुम जॉन्सी? सू ने पूछा। जॉन्सी ने कहा 6। अब वो लगातार बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले ये 100 थे। गिनते गिनते मेरे सर में दर्द हो गया था, पर अब सिर्फ 6 बचे। लो, छठा भी गिर गया। अब सिर्फ 5 बचे हैं। 5 क्या? तुम क्या गिन रही हो? बताओ तो सही, सू ने पूछा। जॉन्सी बोली, अंगूर की बेल के पत्ते। मुझे 3 दिन से मालूम है, जब इसका आखिरी पत्ता गिरेगा तो मेरी भी मौत हो जाएगी। तुम्हें डॉक्टर ने बताया नहीं क्या? सू ने कहा, ओहो जॉन्सी, ये तुम क्या बेसर पैर की बात कर रही हो? भला अंगूर के पत्तों से तुम्हारे ठीक होने न होने का क्या संबंध है? डॉक्टर ने कहा है कि तुम सुधर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अब तुम थोड़ा सा सूप पी लो और मुझे ये चित्र बनाने दो, जिसे मैं वक्त पे ख़त्म करके पत्रिका के संपादक को दे आऊँ और कुछ रकम मिले, जिससे मैं तुम्हारे लिए दवाएं और अपने लिए कुछ खाने का सामान ले आऊँ। जॉन्सी की नज़र अभी भी खिड़की के बाहर उस बेल पर थी। उसने कहा, तुम्हें दवा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो, एक और पत्ता गिर गया। अब सिर्फ 4 ही बचे हैं। तुम्हें सूप लाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो अंधेरा होने से पहले मैं बस इस बेल के आखिरी पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ कि उसे देखकर मैं भी मर जाऊँ, बस। सू ने उसके पास आकर झुक के उससे कहा, मेरी प्यारी जॉन्सी, तुम इस अंगूर की बेल को देखना बंद करो। जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेती तुम उधर नहीं देखोगी। मैं अपना ये चित्र अंधेरा होने से पहले ख़त्म करना चाहती हूँ। क्या तुम इसे दूसरे कमरे में नहीं बना सकती? जॉन्सी ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारे पास बैठकर ही ये बनाना चाहती हूँ। अब मुझे चुपचाप काम करने दो। अच्छा ठीक है, तो जब ये चित्र ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना, जॉन्सी बोली। उसने कहा, मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। मैं सोचते सोचते थक गई हूँ। मैं इस आखिरी पत्ते की तरह जल्दी से सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहती हूँ और इस दुनिया से विदा होना चाहती हूँ। अरे मेरी प्यारी जॉन्सी, ये सब बातें छोड़ो, अंगूर के बेल की तरफ देखना छोड़ो और सोने की कोशिश करो। मैं नीचे से ज़रा बेयरमैन को बुलाने जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे चित्र का मॉडल बनेगा, और जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम हिलना डुलना मत। बेयरमैन भी एक चित्रकार था जो 60 बरस की उम्र का था और उसके माइकल एंजेलो की तरह बढ़िया शानदार दाढ़ी थी। वो सू और जॉन्सी की बिल्डिंग में निचली मंजिल में रहता था। 40 बरस तक वो कोई अनूठी कलाकृति बनाने की सोचता रहा, पर उसने कभी अपना ब्रश उठाया ही नहीं उसे बनाने के लिए। वो एक असफल कलाकार था। वो केवल विज्ञापन आदि के लिए चित्र बनाता रहा और इसके अलावा वो वहाँ रहने वाले युवा चित्रकारों के लिए मॉडल का काम भी करता था। वो शराब बहुत पीता था और अब भी उस अनोखी कलाकृति को बनाने की बात करता था जिसे वो 40 बरसों से नहीं बना पाया था। वो स्वभाव से कुछ गुस्सैल था, विनम्र लोगों का मजाक उड़ाया करता था और अपने को सू और जॉन्सी का संरक्षक मानता था। सू जब बेयरमैन के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि बेयरमैन एक तरफ बैठा हुआ है। कमरे में मंद मंद रोशनी थी और कोने में एक स्टैंड रखा था जिस पर एक कैनवस लगा था, खाली कैनवस। 25 सालों से वो इस इंतज़ार में था कि उस पर अपनी वो अनोखी कलाकृति बनाएगा। सू ने बेयरमैन को अपने चित्र के मॉडल बनने के अलावा जॉन्सी की तबीयत के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि वो खुद भी एक पत्ते की तरह पीली और कमज़ोर पड़ती जा रही है और अगर यही हाल रहा तो वो शीघ्र ही दुनिया से चली जाएगी।
बेयरमैन ने जब ये सुना तो गुस्से से चिल्लाया, क्या संसार में ऐसे लोग भी हैं जो मरने की बात इसीलिए सोचते हैं क्योंकि अंगूर के बेल के पत्ते गिर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी बेवकूफ़ी की बात नहीं सुनी। अरे ऐसी बकवास तुम उसके दिमाग में आने ही क्यों देती हो सू ने कहा, वो बहुत बीमार है और कमज़ोर भी हो गई है और इसी कमज़ोरी के कारण उसके दिमाग में ऐसी उल्टी सुल्टी बातें आती हैं। तुम भी साधारण औरतों जैसी हो सू, बेयरमैन बोला, कि जॉन्सी के दिमाग से एक इतनी सी छोटी बात नहीं निकाल पाई। चलो मैं चल के देखता हूँ। मेरे रहते हुए जॉन्सी ज़्यादा दिन तक बीमार नहीं रह सकती। वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी और तब मैं किसी दिन अपनी एक अनोखी कलाकृति बनाऊंगा और तब हम सब लोग मज़े से रहेंगे, उसने कहा। सू और बेयरमैन जब जॉन्सी के कमरे में पहुँचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने जल्दी से खिड़की का पर्दा गिरा दिया और फिर वो और बेयरमैन दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ उन्होंने खिड़की के बाहर भयभीत नज़रों से अंगूर की बेल की ओर देखा, फिर एक दूसरे को देखा। बाहर तेज़ बर्फीली हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी। अपनी नीली कमीज़ पहने बेयरमैन पोज बनाकर बैठ गया और सू उसका चित्र बनाती रही। चित्र बनने के बाद बेयरमैन उठा और चला गया। अगली सुबह जब सू जॉन्सी के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि जॉन्सी जगी हुई थी और एक टक खिड़की पे लगे उस हरे पर्दे को देखे जा रही थी। ये पर्दा हटा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ, उसने कमज़ोर लेकिन आज्ञा भरे स्वर में कहा। सू ने पर्दा हटा दिया। अंगूर की बेल पर एक पत्ता अभी भी लगा हुआ था। ये बेल दीवार से बिल्कुल चिपकी हुई थी और उस बेल का आखिरी पत्ता अभी भी उस पर लगा हुआ था। वो टहनी के साथ चिपका हुआ था और उसका रंग गहरा हरा था, हालांकि उसके किनारे पीले होकर कुछ मुड़ से गए थे। ये ज़मीन से कोई 25 फीट ऊपर दीवार से चिपकी उस बेल पर लगा हुआ था। जॉन्सी ने कहा, ये आखिरी पत्ता है। मुझे लगा था कि कल की तेज़ हवा में ये ज़रूर गिर जाएगा, क्योंकि खिड़की बंद होने के बावजूद मुझे हवा चलने की आवाज़ आ रही थी, पर ये नहीं गिरा। तो क्या हुआ? आज तो ये ज़रूर गिर जाएगा और जैसे ही ये गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। सू ने अपना चेहरा जॉन्सी की तकिया पर रखते हुए कहा, जॉन्सी, मेरी प्यारी जॉन्सी, तुम अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में तो सोचो। तुम नहीं रही तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी? जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पर मित्रता के बंधन की बजाय वहम का प्रभाव और भी बढ़ता जा रहा था। पूरा दिन गुजर गया। शाम होने तक भी वो आखिरी पत्ता वहीं लगा हुआ था। रात होते होते सर्द बर्फीली हवाएं फिर चलने लगी थीं और बारिश भी होने लगी थी। सुबह होते ही जॉन्सी ने फिर कहा सू से, पर्दा हटा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। सू ने जब पर्दा हटाया तो जॉन्सी ने देखा कि वो एकमात्र पत्ता अभी भी वहाँ लगा हुआ था। वो बहुत देर तक एकटक उस पत्ते को देखती रही। फिर उसने सू को आवाज़ दी, जो उसके लिए चौके में सूप बना रही थी। जॉन्सी ने कहा, सू, मैं बहुत ख़राब लड़की हूँ। पता नहीं क्या कारण है कि वो आखिरी पत्ता अभी भी बेल से लगा हुआ है, पर मैं समझ गई हूँ कि मरने की इच्छा करना बुरी बात है। अब तो मेरे लिए सूप और दूध ले आओ और एक शीशा ले आओ, और हाँ, ये तकिए कुछ ऊपर करके लगा दो जिससे मैं बैठकर तुम्हें सूप बनाते हुए भी देख सकूं। कुछ घंटों बाद जॉन्सी ने कहा, सू, मैं नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाऊंगी। अगले दिन डॉक्टर फिर आया और जॉन्सी को देखकर उसने सू से कहा, अब जॉन्सी खतरे से बाहर है। तुम्हारी सेवा और देखभाल ने उसकी जान बचा ली है। उस दिन दोपहर को सू जॉन्सी के पास आकर बैठी और स्कार्फ बुनने लगी। उसने अपनी बाँह जॉन्सी के गिर्द लपेटते हुए कहा, जॉन्सी,
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आज सुबह अस्पताल में बेरमन की मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 2 दिन से ही बीमार था। चौकीदार ने कहा कि उसने बेरमन को दर्द से छटपटाते हुए देखा था। उसके जूते और कपड़े गीले थे। किसी को नहीं पता कि वो रात भर कहाँ था और गीला कैसे हो गया। लेकिन आज सुबह चौकीदार को बरामदे में एक लालटेन और एक सीढ़ी मिली और एक ब्रश और एक प्लेट मिली, जिस प्लेट में हरे और पीले रंग लगे हुए थे। तुम खिड़की से बाहर की अंगूर के बेल के उस आखिरी पत्ते को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि इतनी तेज हवा में भी ये पत्ता हिला तक नहीं, कँपकँपाया क्यों नहीं? एक ठंडी सांस भर के सू ने कहा, ओ जॉन्सी, ये बेरमन की अनोखी कलाकृति है। वही कलाकृति जिसे वो 40 साल से बनाना चाहता था। जिस रात इस बेल का आखिरी पत्ता गिरा था, उस रात बेरमन ने आंधी तूफान और बारिश की परवाह ना करते हुए सारी रात जागकर बड़ी मेहनत से तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए ये आखिरी पत्ता बनाया था।